बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममरेज़ ख़ान। दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मरतबा फिर जून की डेट दे दी गई है कि जून में पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत अपडेटेड ई पासपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। बहुत से दोस्त अक्सर ये सवाल करते हैं कि ई पासपोर्ट क्या है। तो दोस्तों, ई पासपोर्ट एक बायोमेट्रिक सिस्टम पर अपडेटेड पासपोर्ट होता है जिसमें एक सिम टाइप एक चिप लगी होती है जिसमें हर बंदे का फुल कंप्लीट बायोडाटा, नाम, नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, फैमिली बैकग्राउंड की मुकम्मल मालूमात और फिंगरप्रिंट पर अपडेटेड होता है। इसलिए जब भी आप इंटरनेशनल सफ़र करते हैं तो एयरपोर्ट पर ई टैक्स एक अलहदा लाइन होती है जहां पर विदाउट किसी इंतज़ार और कतार के आप डायरेक्ट ई लाइन पे जाते हैं और आप अपना पासपोर्ट जो होता है वो उस मशीन पे रखते हैं और विद इन सेकेंड्स पासपोर्ट स्कैन हो जाता है जो ई पासपोर्ट होता है और आप बग़ैर कतार और इंतज़ार के निकल जाते हैं। हाल ही में वज़ारत दाखिला में की जानिब से इसके बारे में पहले मई की डेट दी गई थी, लेकिन अब दोबारा इसको जून के लिए कहा दिया गया कि मुमकिन है जून के फर्स्ट डेट से पाकिस्तान में ई पासपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह कर दिया जाएगा और वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये एक जदीद तरीन एक इनकलाबी इकदाम होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत जो ई पासपोर्ट सर्विस है ये दुनिया के तकरीबन 109 ममालिक में राइज है और शायद एशिया में पाकिस्तान हैरत अंगेज़ तौर पर बांग्लादेश के बाद दूसरा मुल्क होगा कि पाकिस्तान ई पासपोर्ट सर्विस की सहूलत देने जा रहा है और मुमकिन है कि बहुत जल्दी यानी जून से ये सर्विस पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। तो दोस्तों, वो लोग, वो पाकिस्तानी दोस्त जिनके पास आप लोगों का, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, आप स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आपका पासपोर्ट एक्सपायर है या एक्सपायर होने वाला है, तो काइंडली कुछ दिनों का इंतज़ार कीजिए। स्पेशली ये 2-3 महीने अभी जून के लिए तो इंतज़ार करें ही, अगर उससे लेट भी होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने, 6 महीने या साल के अंदर अंदर अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आप अपना जो पासपोर्ट रिन्यूअल करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ई पासपोर्ट होगा। और अगर ऐसा नहीं होता और अभी आपने पासपोर्ट रिन्यूअल करवा लिया तो उसके बाद आपको फिर से इट इज़ ये पहले वाला जो मैनुअल पासपोर्ट है जिसे MRP मशीन रीडिंग पासपोर्ट कहते हैं ये आपको मिलेगा। तो उसके बाद अगर ई पासपोर्ट की सर्विस पाकिस्तान में आ जाती है तो एक मरतबा फिर आपको अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना पड़ेगा और आपको एक लंबे प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। तो इसलिए या तो अपना पासपोर्ट इन शॉर्ट टर्म में रिन्यूअल करवाइए, यानी 5 साल का करवा लीजिए, और अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 2-3 महीने कम अज़ कम, जून तक तो इंतज़ार करें ही करें, ताकि अगर ई पासपोर्ट सर्विस की इफ्तिताह हो जाती है तो वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ है और आप अक्सर सफ़र में रहते हैं तो आप इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इसलिए दोस्तों, मेरा आप लोगों से मशवरा है कि आप लोग फ़िलहाल के लिए इंतज़ार कीजिए और मुमकिन है कि इंशाल्लाह जब ये सहूलत हो जाएगी, जो ही ये अपडेट हो जाएगा, 1 जून की डेट दी गई है, और अगर कुछ इसके बारे में कुछ भी अपडेट होगी तो मैं आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, उम्मीद है आज को हमारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर योर वाचिंग। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की अपडेटिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I will run, I will climb, I will soar.